हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, सर्कल्स। तो हमें सर्कल्स की शुरुआत करनी है। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको सर्कल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सर्कल क्या होता है ये तो सबको मालूम है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस, पीस ऑफ पेपर, विच आर इक्विडिस्टेंट, विच आर इक्विडिस्टेंट या कांस्टेंट डिस्टेंस, विच आर इक्विडिस्टेंट from a fixed point, from a fixed point, from a fixed point in that plane। वो फिक्स्ड पॉइंट भी उसी प्लेन के अंदर होना चाहिए, इन दैट प्लेन। तो ये सर्कल की डेफिनेशन होती है। अब आप देखिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमने बाद में लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल इन दैट प्लेन। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आप एडिशनली लिख लीजिए। आप फिक्स्ड पॉइंट is called center of the circle, center of सर्कल ही लिख दीजिए आप, ऑफ सर्कल। अब इस सेंटर से ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस वो क्या होगा, रेडियस होगा। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। Distance of all those points from center is called radius, is called radius of the circle, या radius is called radius। तो ये हमारी सर्कल की डेफिनेशन हो गई है। ये दो चीज़ें आपको एडिशनल बताई गई हैं कि सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। अब एक डेफिनेशन और आपको पढ़नी है, वो है टेंजेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट की डेफिनेशन हम करते हैं, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है। A line that intersects circle at only one point, at only one point। तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन होती है। अब आप देखिए, अगर हम एक आपको फिगर बना के दिखाते हैं, ये आपके पास एक सर्कल है, दिस इज़ द सर्कल, ये आपका सेंटर है, दिस इज़ द सेंटर सी या ओ, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इस सेंटर से अगर हम कोई भी एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। से दिस पॉइंट इज पी, तो पी सी आपके लिए क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो यहाँ आप लिखिए पी सी इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है। जो हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे थे वो ये सारे पॉइंट्स थे। सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस हो जाता है। इसके ऊपर ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से
कांस्टेंट होता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं। अब आप आइए, हम एक इसके अंदर हमने टेंजेंट की भी बात करी है। अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, फिर से हम एक सर्कल बना रहे हैं, दिस इज द सर्कल। अब अगर कोई भी लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो आप देखिए एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। कहीं पे भी करे लेकिन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ये एक पॉइंट है। अब अगर हम इसको लिख देते हैं ए बी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ पे P लिख देते हैं, तो इसके अंदर क्या हो गया, ए बी इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, एरो हम लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो आप लिखिए ए बी इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट। ए बी क्या है, एक टेंजेंट है। इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है। अब एक और हम फिगर बना रहे हैं, आप देखिए एक सर्कल हमें दे रखा है। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट पे टच करती है या क्रॉस करती है सर्कल को, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, दिस विल बी अ सीकेंट। कोई भी अगर लाइन जो है दो पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या बन जाती है, वो सीकेंट बन जाती है। अगर हम इधर इसको ए लिख देते हैं, इस पॉइंट को ए लिख देते हैं, और इस पॉइंट को हम बी लिख देते हैं, और इधर एरो भी हम लगा देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज अ सीकेंट। ए बी इज सीकेंट, SCCANT। तो इस तरीके से एक टेंजेंट होती है, एक सीकेंट होती है। रेडियस तो खैर बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हैं, सर्कल्स को करने के लिए पता होनी चाहिए। अब आप आइए, इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको भी हम आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थ्योरम 1, इसको हम थ्योरम 1 कह रहे हैं क्योंकि आगे और भी थ्योरम्स आएंगी। थ्योरम का मतलब क्या होता है, थ्योरम का मतलब एक प्रॉपर्टी ही होती है जिसका वैलिड प्रूफ होता है। तो थ्योरम क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो आप इसको लिखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, is perpendicular to the radius through the point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आइए हम आपको ऊपर दिखाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये हमने टेंजेंट बनाई थी, तो ये P क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अगर यहाँ से हम एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं P पे, तो रेडियस जो है इस टेंजेंट AB के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा ये थ्योरम कहती है। आइए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं, शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। देखिए एक सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब आप आइए हम एक टेंजेंट बनाते हैं। तो ये देखिए टेंजेंट हमारी किस तरीके से बनती है, ये हमारे लिए टेंजेंट हो गई, दिस इज द टेंजेंट। इस पॉइंट को हमने इधर x से डिनोट कर दिया है और इधर हम इसको y से डिनोट कर दे रहे हैं, दिस इज y। ये लाइन हो गई है xy और यही हमारे लिए टेंजेंट हो गई है। अब आप लिखिए इसका सेंटर ड्रॉ करिए, सेंटर को हमने O से डिनोट कर दिया है। अब आप
ओ से लेके इस टेंजेंट के ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींचिए। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये तो हम अभी प्रूफ करेंगे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो आप ये देखिए, इस पॉइंट को हमने क्या डिनोट कर दिया, P से हमने इसको डिनोट कर दिया है। एक पॉइंट और आप इस एक्स वाई के ऊपर ले लीजिए, जिसको आप डिनोट करिए Q से। अब आपको क्या करना है, OQ को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन OQ, इस तरीके से हमने ये OQ को ज्वाइन किया है। अब आप देखिए, आपको इस थ्योरम के अंदर क्या दे रखा है, उसको आप लिख दीजिए गिवन। हमें क्या गिवन है इस थ्योरम में, सर्कल विद सेंटर O। हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, सर्कल विद सेंटर O, ये हमें गिवन है इसके अंदर। सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट P, एंड टेंजेंट क्या है, एक्स वाई है, टेंजेंट इज एक्स वाई, टेंजेंट एक्स वाई, टेंजेंट एक्स वाई, एक्स पी नहीं एक्स वाई, टेंजेंट क्या है एक्स वाई, टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर ये टेंजेंट बनी हुई है एट पॉइंट P। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो भी यहाँ पर लिखिए आप। टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये जो सेंटर से हम एक लाइन खींच रहे हैं P के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। अब आप आइए हम इसका प्रूफ बनाते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पे प्रूफ। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे हम। सबसे पहले हम यही लिख रहे हैं जो हमने फिगर में बनाया है, टेक पॉइंट Q ऑन एक्स वाई। तो यहाँ पे लिखिए टेक पॉइंट Q ऑन एक्स वाई। ये पॉइंट P से अलग होगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए अदर देन Q, अदर देन P, ये P से अलग पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रूफ करना है। अब आप लिखिए सिंस Q इज आउटसाइड द सर्कल, Q इज आउटसाइड द सर्कल, Q जो है सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल। अब अगर Q सर्कल के बाहर है तो हम क्या लिख सकते हैं, OQ इज ग्रेटर देन OP। तो इसका मतलब क्या हो गया, OQ इज ग्रेटर देन OP। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि OP जो है P पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर है और ये Q पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है। तो इसीलिए क्या हो गया, OQ इज ग्रेटर देन OP। दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट P। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट, this happens for every point on xy except P। P को छोड़ के सब पॉइंट्स के लिए OQ का डिस्टेंस OP से बड़ा होगा, एक्सेप्ट P। अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसी से ये प्रूव हो जाता है OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस, OP is the shortest, OP is the shortest of all distances, OP is the shortest of all distances from O, O मतलब सेंटर, from O to the points on XY, to the points
ऑन एक्स वाई। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। दिस इम्प्लाइज, अब आपको ये मालूम है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। OP इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। OP इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इसके बाद आप क्या लिखोगे? दिस इम्प्लाइज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट is perpendicular to the radius। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख भी सकते हो या इतना भी काफ़ी है, इतना अगर हमने लिख दिया है ये भी चल जाएगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आप लिख दीजिए। ये हमारे लिए थ्योरम का प्रूफ हो गया है। थ्योरम्स भी पेपर में पूछी जाती हैं तो आप इसको भी कर लोगे। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 जो एक बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। हम हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं तो हम क्या लिख देंगे? इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। आप क्या लिखोगे? पहले का आंसर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स, बस इतना सा आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे। देखिए पहले पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। इसका मतलब कितने पॉइंट्स पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 पॉइंट। टेंजेंट केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब आप आइए इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। जो भी लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम सीकेंट बोलते हैं। SECANT। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। अब आप आइए इसका थर्ड पार्ट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो वो केवल 2 हो सकती हैं। ये आप खुद अनुमान लगा सकते हो। कोई भी सर्कल है तो हमें कितनी पैरेलल टेंजेंट्स मिलेंगी? 2 पैरेलल टेंजेंट्स मिलेंगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगी। अब आप आइए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको पूछा गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeters meet a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter, length of PQ is। MCQ क्वेश्चंस हैं, इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा पार्ट सही है। तो इसके लिए हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी। एक सर्कल आप ड्रॉ करिए। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। दिस इज़ द सर्कल। सर्कल पूरा ठीक से बना नहीं है ये, लेकिन ये एक सर्कल है। अब आपको क्या करना है, एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आप एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लीजिए।
दिस इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है। इस पॉइंट को आप लिखिए P और इधर आप एक पॉइंट लिखिए Q। दिस इज द पॉइंट Q। अब हमें एक सेंटर इसका ड्रॉ करना है। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल O। अब आप O और P को ज्वाइन करिए। O और P को ज्वाइन करोगे आप तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब आप यहाँ पर OQ को भी ज्वाइन कर दीजिए। देखिए अगर हम OQ को ज्वाइन करते हैं तो हमें इस तरीके से इसके अंदर मिलता है। अब आपको OP जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर और हमें OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आप लिखिए आपको जो गिवन है OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। अब ये OPQ जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो आप लिखिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए सबसे पहले OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। वाई? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप लिख भी सकते हो इस चीज़ को, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब आप लिखिए यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल OPQ, इन राइट ट्रायंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर आप लगाइए तो हम क्या लिख सकते हैं? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमें इसके अंदर निकालना क्या है? PQ निकालना है। PQ की लेंथ हमें निकालनी है तो यहाँ हम लिख देते हैं PQ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब 12 का स्क्वायर बन जाता है 144। 144 इज इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। इससे हमें PQ स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? 144 माइनस 25। 144 में से 25 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 119, 119। अब आप PQ निकाल लीजिए। PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 119, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर्स। तो यही सवाल हमें इसी तरीके से करना था। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है ये आप देख लीजिए तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डी पार्ट हमें दे रखा है सवाल के हिसाब से। डी आंसर हमारा 119 स्क्वायर रूट ऑफ 119 दे रखा है। तो आप लिखिए डी इज द राइट आंसर। डी इज राइट आंसर, राइट ऑप्शन या राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है ये आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। दिस इज ए सर्कल जिसका सेंटर हम O लिख देते हैं। दिस इज सेंटर। अब एक गिवन लाइन कोई हमें दे रखी है तो उस गिवन लाइन को हम L से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द लाइन L विच इज गिवन टू अस। तो आप दोनों साइड एरो लगा सकते हो। तो ये क्या हो गया? लाइन L हो गई है। अब एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन L के पैरेलल हो और टेंजेंट हो सर्कल के।
तो यहाँ से आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, इधर भी आप एरो लगा दीजिए, इधर भी आप एरो लगा दीजिए। तो ये लाइन आपके लिए M हो गई है। अब एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए जो सर्कल के लिए सीकेंट बननी चाहिए। तो हमने ये तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी है, तो ये क्या हो गई आपके लिए सीकेंट हो गई है। तो इसको आप N से डिनोट कर दीजिए। यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो लाइन L इज गिवन टू अस, लाइन L is given, line L is given, line M is tangent to the circle, line M is parallel to L and is a tangent। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, लाइन N is parallel to L and is a secant। ये क्या बन गई है, सीकेंट बन गई है। लाइन N सीकेंट है, लाइन M आपके लिए टेंजेंट है और लाइन L ऑलरेडी गिवन है। तो हमने लिखा लाइन L इज गिवन, लाइन M इज पैरेलल टू L, लाइन N इज पैरेलल टू N एंड इज आ सीकेंट। तो इस तरीके से हमने आज 16.1 एक्सरसाइज करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को, ये एक्सरसाइज हमारी है 10.1, आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।